आजाद समाज पार्टी का प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी और चंद्रशेखर आजाद जी कमजोर होने लगे तो खुलकर मथुरा में बसपा को प्रहार करने लगे। कितना विडंबना है। भारत का नौजवान, भारत का बुद्धिजीवी चंद्रशेखर आजाद जब सोशल मूवमेंट कर रहे थे, उन्हें भरपूर सहयोग कर रहे थे, फाइनेंशियल मदद कर भेज रहे थे। जब से उन्होंने दुश्मन का कब्जे में चला गया और एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार को धोखा देने लगा, तब से उन्हें बहुजन समाज का लोग छोड़ने लगे और उनका बहुजन समाज में लोकप्रियता कमजोर होने लगा। इसी वजह से वो घबरा कर बौखला गए और बौखला कर ये बोलने लगे कि बसपा अब कमजोर हो चुका है, इसीलिए बहुजन समाज के लिए एकमात्र विकल्प है आजाद समाज पार्टी। साथियों, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात हमें इजाजत देते हैं? जब हम मैदान में खड़े हैं, युद्ध में, और युद्ध का बिगुल फूंक चुका है, दुश्मन ताकतवर और अपना टोटल फोर्स यूज करे हमारा ऊपर वार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब अपना ही हमें धोखा दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ये लोग समाज के लिए नुकसानदायक है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे, बाबा साहेब को ऐसे ही धोखा दे रहे थे, उस वक्त का लोग कांग्रेस का गोद में जाके, गांधी का गोद में जाके बैठ जाते थे। काश उस वक्त बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब का साथ दे देते। काश उस वक्त का जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित लोग जिनको खुद लीडर डिक्लेयर करते थे, ये लोग बाबा साहेब को साथ दे देते। बाबा साहेब बहुत सारे अधिकार का साथ साथ हुक्मरान बनने की सड़क हमारे लिए तैयार कर देते। उनका जीते जी लेकिन हो नहीं पाया। सिर्फ महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को छोड़ दे तो और कोई भी व्यक्ति विशेष पॉलिटिकली बाबा साहेब अम्बेडकर को सपोर्ट नहीं किए और बाबा साहेब को बार बार प्रहार कर रहे थे। उस वक्त का कांग्रेस, गांधी एंड टोटल मनुवादियों का साथ मिलकर, वैसे जब दादा साहेब कांशीराम बामसेब के द्वारा भारत को तैयार करने के लिए राजनीतिक संगठन को मजबूत कर रहे थे, जितेंद्र सिंह झिल्ली जी और उनका साथियों बामन मेसराम जी दादा साहब कांशीराम को धोखा दे दिए। इसीलिए बहुजन मिशन और 50 साल पीछे चला गया। सिर्फ बहन मायावती जी ही दादा साहब कांशीराम को साथ कंधे से कंधा मिलाकर बसपा को संभालने लगी और यूपी जैसे स्टेट में चार चार बार सीएम बनी। 19.5% वोट लेकर थर्ड नेशनल पार्टी बन चुका है और लगभग एक कदम हम पीछे है भारत को शासन करने के लिए। ऐसे परिस्थिति में अपना ही जब हमें धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, ऐसे लोगों का नाम काला इतिहास में लिखा जाएगा। चंद्रशेखर रावण जी, आपका नाम विभीषण का इतिहास में लिखा जा रहा है। जब इतिहास पढ़ेंगे बहुजन समाज के बारे में, तब आपको
विभीषण या मिर्जाफर ऐसे विश्वासघातकता नाम में डेफिनेटली जगह मिलेगा। आप ये समझ जाइए, मेरे बहुजन समाज का साथियों, आप लोग समझ जाइए, बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी स्पीच नंबर 113 वॉल्यूम 17 पार्ट थर्ड में ये लिखते हैं, भारत में हुक्मरान बनने के लिए जब हमारा नेशनल पार्टी बन गया है तो उसी पार्टी को ही मजबूती के साथ कोऑपरेशन करके उन्हें वोट दे के जिताकर भेजना है, ताकि मनवादियों को मजबूर हम कर दे। हमारा बिना कोऑपरेशन से भारत का शासन चलने वाला नहीं है। आज तो बसपा ऐसा हो गया है कि भारत को शासन करने के लिए दमखम रख रहा है। ऐसे परिस्थिति में चंद्रशेखर रावण जी बता रहे हैं बसपा एक सूखा हुआ पेड़ है। जी, बसपा एक सूखा हुआ पेड़ नहीं, बसपा एक हरा भरा फलते फूलते बहुत बड़ा पेड़ है, जहां भारत का 85% लोगों का साथ साथ पूरा भारत समा जाता है। भारत के संविधान को चलाने की दमखम भरता है, संवैधानिक संस्थाओं को चलाने की ताकत भरता है। ऐसे मजबूती पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी बसपा का विकल्प है। ये सपना है। नौजवान आजाद समाज पार्टी को छोड़ चुके हैं। आजाद समाज पार्टी का तमाम पदाधिकारी यूपी में छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। इसीलिए बुखला गए चंद्रशेखर रावण जी। आपको हम अपने तहे दिल से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे जब आप सामाजिक क्रांति चला रहे थे। जाने अनजाने में आपको हम लोगों ने मदद की। अब नहीं, अब बहुजन समाज आपसे दूर हो रहा है और हो भी जाएगा। हमारा ये उम्मीद नहीं था, हमारा लोगों का, बहुजन समाज का ये उम्मीद नहीं था आप ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे। आपका ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा है उत्तर प्रदेश में बसपा को कमजोर करने के लिए। हम सब बाबा साहेब, बहुजन समाज बाबा साहेब का शपथ है। बहुजन समाज के लोग दादा साहेब कांशीराम का सपना को पूरे करने के लिए तैयार है। तन मन धन देकर मैदान में हम लड़ रहे हैं और आप हमारा लोगों को पीछे से वार कर रहे हैं। आप ऐसे बचपना बात छोड़कर आ जाइए। बसपा को बचाने के लिए इस वार में आप कूद जाइए। बाइज्जत आपको दिल से हम लोग इज्जत देंगे। बहुजन समाज आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखता था। आप विभीषण बन चुके हैं। साथियों, इतिहास डेफिनेटली ये बात को दोहराएगा। आज का तारीख में बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ा ताकतवर पार्टी है और इनको लीडिंग कर रही ये भारत का, वर्ल्ड का ताकतवर लेडी बहन मायावती जी। एक बहन जब मैदान में उतर चुकी है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनका पीछे वार करना कितना गद्दार है। इससे गद्दार को इतिहास का भी माफ नहीं करेगा। बहुजन समाज सब जानता है
हमारा बहुजन समाज आज का तारीख में कॉन्शियस हो चुका है। साथियों, वर्तमान स्थिति में करो या मरो का स्थिति आ चुका है। संविधान खतरे में है। हमारा मां बहन का इज्जत तार तार हो रहा है। आज भी भारतवर्ष में हम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीट किया जा रहा है। हर दिन, हर मिनट दलित मां बेटियों को रेप का साथ हत्या किया जा रहा है। आज भी भारतवर्ष में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस बहुजनों को प्राप्त नहीं हुआ है। आज भी भारतवर्ष में बहुजनों समाज के लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, आई मीन अर्थनैतिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता प्राप्त नहीं हुआ है। संख्या का हिसाब से इस गणतंत्र राष्ट्र में शासन और प्रशासन क्षेत्र में हमारा भागीदारी नहीं है। इस भागीदारी, इस हिस्से को जताने के लिए बसपा ही हमारा एकमात्र विकल्प है। बसपा को छोड़ देंगे तो आने वाला कल हमारा जनरेशन ठोकर का जिंदगी जिएगा और भारतवर्ष में फिर हम कमजोर हो जाएंगे। आइए हम सब मिलकर भारत का संविधान को बचाएंगे। और 2022 जो इलेक्शन चल रहा है, आप सब लोग आपका बहुत कीमती वोट को सही जगह पर यानी हाथी का निशान पर दबाइए और भारत का हुक्मरान बनने के लिए मार्ग परिष्कार कीजिए। यूपी का चुनाव जीतना यानी मिनी इंडिया को जीतना है। यूपी से भारत का पीएम बनते हैं। इसीलिए विरोधी दल यूपी को हासिल करने के लिए शाम दाम दंड यूज कर रहे हैं। ऐसे कठिनाई परिस्थिति में चंद्रशेखर रावण जी का ये बयान अति निंदनीय है। थैंक यू।